नमस्कार, मैं मनमोहन तिवारी और आज हम जनपद बहराइच के ग्राम पंचायत बरखड़िया में हैं। आपको बता दें, ग्राम पंचायत बरखड़िया, ग्राम पंचायत चहलुआ, ग्राम पंचायत जंगल गुलरिया, ग्राम पंचायत सुजौली ही नहीं अपितु अन्य ग्राम पंचायतें भी खतरे के निशान के ऊपर दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, आपको बता दें, जनपद बहराइच क्षेत्र का यह एरिया जो कि न्याय पंचायत कारीकोट अंतर्गत आता है, इसमें 4 ग्राम पंचायतें लगातार बाढ़ से प्रभावित होती हैं। और आपको बता दें कि बाढ़ का प्रभाव ऐसा रहता है कि लोगों की फसलें नष्ट हो जाती हैं। आप देख सकते हैं, हमारे साथ में कुछ ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं और गन्ने की फसल लगी हुई है, गन्ने की लहलहाती फसल लगी हुई है जो कि नुकसान से बच सकती है। लेकिन यह जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर सिर्फ पानी ही पानी है, वह एरिया धान से कभी सुसज्जित हुआ करता था। जी हाँ, इसमें धान का रोपाई कार्य हो चुका था, लेकिन सिर्फ 3 दिन की बारिश में, 3 दिन की हल्की बारिश में यह आलम सामने नजर आ रहा है। हम ग्राम पंचायत बरखड़िया के आनंद नगर ग्राम के एक ऊंचे स्थान पे हैं। ये एक पुलिया है जहां पर हम मौजूद हैं और यह जो पानी आ रहा है, यह नदी से आ रहा है। जी हाँ, ये कैलाशपुरी गिरजा बैराज से बहने वाली घाघरा नदी का पानी है जो रिहायशी इलाकों में ग्राम पंचायतों के सटे क्षेत्रों में आ रहा है। एक नाला, सिंचाई नाला है, जिसमें होकर के ये पानी यहाँ पहुँच रहा है तो थोड़ा कम प्रभाव में है। लेकिन अगर इसी तरीके से 2 से 3 दिन और बारिश हुई तो लगेगा कि ग्रामीणों का जो जीवन यापन है वह मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल होने का मेन कारण है उनकी फसल का बर्बाद होना, जिसका मुआवजा सरकार तो नहीं देती, लेकिन किसान कर्जदार जरूर हो जाता है। हालांकि इस क्षेत्र में लगभग सैकड़ों किसान ऐसे हैं जिनकी गन्ने की फसल, मूंगफली की फसल, धान की फसल बर्बाद हो रही है, जिसका मुआवजा इनको ना पिछली बार में प्राप्त हुआ था ना इस बार में प्राप्त होगा। सरकार से सीधा सवाल है कि क्या इन ग्रामीणों के साथ में, इन किसानों के साथ में ऐसा ही होता रहेगा? क्या हर बार इन्हें कर्ज और लोगों से उधार पैसा लेकर के खेती करने पर विवश होना पड़ेगा? क्या इनके परिवार को 2 वक्त की रोटी के लिए सरकार के फ्री राशन पर निर्भर होना पड़ेगा? या 2000 के किसान निधि से क्या इनके परिवार का गुजारा हो पाएगा? एक बड़ा विषय है जिसको लेकर के आज हम आपके बीच आए हुए हैं। आपको दिखा दें, यह देखिए, हाथ में डंडा लेकर के बच्चे व किसान खेत की ओर रुख कर रहे हैं। जिस खेत की ओर यह रुख कर रहे हैं, वह खेत इन्हें इनकी जान से ज़्यादा प्यारा है, क्योंकि इस समय जंगली जानवरों का जो आतंक है वह भी जोरों पर है। जी हाँ, जंगल पास में है और जंगल में जल भराव होने के कारण वह जानवर ग्रामीण क्षेत्रों में आकर अपना प्रवास कर रहे हैं। एक बड़ा विषय है जिसको लेकर के आज हम इस क्षेत्र में मौजूद हैं। और तो और आने जाने वालों को भी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम 2 व्हीलर बाइक से थे, इसी रास्ते से आ रहे थे, हम भी गड्ढे में गिरते गिरते बचे। हो सकता था आज मेरी ही खबर बन जाती। एक बड़ा विषय है जिसको लेकर के सरकार को और जिम्मेदार अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। हालांकि पिछली बार बांध निर्माण से कुछ हद तक ग्रामों को बचाया गया था, कुछ हद तक बाढ़ का प्रभाव उन क्षेत्रों में रोका गया था जहां पर ट्यूब पाइप लगाए गए थे। बाढ़ को रोकने हेतु, कटान को रोकने हेतु जो उपाय किया गया था वो कुछ हद तक कारगर नजर आया था। उसी तरीके से अन्य वह क्षेत्रों पर बांध निर्माण करा देना चाहिए था जिन क्षेत्रों में कटान जोरों पर थी, लेकिन वह कार्य अभी तक नहीं कराया गया।
अगर वह कार्य करा दिया गया होता तो शायद आज ग्रामीणों का जीवन अस्त व्यस्त ना होता। देखते रहिए हमारे साथ कैमरामैन अक्षय तिवारी के साथ मैं मनमोहन तिवारी, नेशनल न्यूज लाइव।